अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये आज जो आपका टॉपिक है ये पेपर ए से है, सर्जिकल के थर्ड सेमेस्टर के पेपर ए से। इसमें हमने एंडोक्राइनोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया है। एंडोक्राइनोलॉजी उसमें ये आपका थर्ड ग्लैंड है, दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को अभी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। इससे पहले आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड हो गया है, सही है। अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड दैट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है आपके पास क्योंकि एंडोक्राइनोलॉजी के चैप्टर से है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके पास कौन से ग्लैंड्स होते हैं, दैट आर डक्टलेस और जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में देते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड आपके पास क्या है, दीज आर आल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड। इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। सुप्रा मीन्स अबव, सही है। सुप्रा मीन्स अबव एंड रीनल मीन्स किडनी। तो हम एड्रिनल ग्लैंड्स को सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, मतलब वो ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर। रीनल मीन्स किडनी, ये आपके पास हो गया किडनी, एंड सुप्रा मीन ऊपर। सो किडनी के ऊपर वाला ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड, सही हो गया। एंड दिस इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आपके पास, मतलब जो अपनी सिक्रीशन, जो इसके अंदर हार्मोन बनेगा, उसके पास डक नहीं होगा, बल्कि वो डायरेक्ट जाएगा कहाँ पे, ब्लड में। दैट इज़ योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, दे आर टू इन नंबर्स। एड्रिनल ग्लैंड्स आपके पास दो अदद होते हैं। अगर इस तरफ हम आ जाए तो हम देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये आपके पास क्या है, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो आपको येलो में नज़र आ रहे हैं, ब्राउन कलर में, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द अपर पोल। ये आपके पास किडनी है, किडनी आपके पास ये, दिस इज़ द अपर पोल ऑफ द किडनी, ये आपके पास अपर पोल है। दिस इज़ द मीडियल एंड दिस इज़ द लोअर पोल। सो अपर पोल के ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज़ right adrenal gland and this is the left adrenal gland. So they are two in numbers, one on the right side and other is on the left side. अच्छा, they are situated on the upper pole of the kidney. ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि upper pole, this is the upper pole, this is the middle, this is the lower. So upper pole के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है, adrenal gland प्रेजेंट होता है, सही हो गया। अच्छा, they are 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये आपके पास क्या होते हैं कि ये आपके पास 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और 3 सेंटीमीटर इनकी थिकनेस होती है। इनकी थिकनेस आपके पास 3 सेंटीमीटर है एंड 4 सेंटीमीटर दे आर लॉन्ग। अच्छा, ये इनके कुछ फीचर्स हो गए कि आपके पास कितने नंबर्स में है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी थिकनेस है, कितनी इनकी लेंथ है। और अब जो है थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका किस तरह है। दे आर दीज आर फीचर्स, क्या फीचर्स है, लोकेशन, ये सब कुछ था। और अब इसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ये आपके पास, दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स से मिलके ये बना है, दैट इज़ द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड द एड्रिनल मेड्यूला। अब क्या चीज़ है, ये आपके पास किडनी है और किडनी के ऊपर आपके पास ये आपके पास है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम जूम इन कर ले तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम इसकी क्या कर ले, क्रॉस सेक्शन कर ले, हमने इसकी क्रॉस सेक्शन कर ली और इसकी अंदर की जगह हमें नज़र आ रही है, तो हम इसमें क्या देख सकते हैं। सो इसका एक आउटर पार्ट है, दिस इज़ द आउटर पार्ट। इस आउटर पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द कॉर्टेक्स। ये आपके पास क्या चीज़ है, दैट इज़ द कॉर्टेक्स। बाहर से तो एक कैप्सूल है इसका, दैट इज़ द फाइब्रस कैप्सूल, इसका एक कैप्सूल है। सो दैट इज़ रीनल फेशिया ने इसको इनको इनक्लोज किया है, दैट इज़ द कैप्सूल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के फिर अंदर जो आउटर मोस्ट पार्ट है, दैट इज़ द कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के अंदर, द आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स, देन कॉर्टेक्स के अंदर जो इनर पार्ट है, द इनर पार्ट, ये जो आपके पास अंदर का पार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ द मेड्यूला। ये आपके पास क्या है, दैट इज़ योर मेड्यूला। सो the adrenal gland is composed of 2 parts, that is the outer part cortex and the inner part medulla. Now coming towards its blood supply, इसका blood supply, इसका venous drainage किस तरह ड्रेन होते हैं, कौन से venous को ड्रेन करते हैं, कौन से वेसल्स जो है या आर्टरीज जो है वो आपको आपके इस एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करती है। सो द आर्टीरियल सप्लाई, इसका जो ब्लड सप्लाई है वो कौन सप्लाई करता है, दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा एंड रीनल आर्टरीज। दिस इज़ द एब्डोमिनल अयोटा। तो ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा या जो किडनी के आर्टरीज है, जो रीनल आर्टरीज है, किडनी के आर्टरीज, रीनल आर्टरीज,
उनके कुछ ब्रांचेस आपके सप्लाई करते हैं इस एड्रिनल ग्लैंड को, और कुछ आपके इस अयोटा के ब्रांचेस सप्लाई करते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को। सो आपको जो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात याद रखनी है कि क्या पॉइंट है ब्लड सप्लाई में, सो दैट इज़ द एब्डोमिनल अयोटा के ब्रांचेस और रीनल आर्टरी के ब्रांचेस आपके एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। देन कमिंग टूवर्ड्स द वेनस ड्रेनेज, इनको वेनस ड्रेनेज इनका कौन से वीन्स करते हैं? सो सुप्रा रीनल वीन्स, जो ये आपके पास किडनी है जो रीनल है, मतलब किडनी को हम वर्ड रीनल उसके लिए यूज़ करते हैं, तो रीनल जो आपके वीन्स है जो किडनी को ड्रेन करते हैं, तो उसमें जो सुप्रा रीनल वीन्स है जो ऊपर वाली वीन्स है, कुछ वो वीन्स आपके इस एड्रिनल ग्लैंड को ड्रेन करते हैं और जाके लेके जाते हैं कहाँ पे? दिस इज़ द इंफीरियर वेना केवा। द राइट ग्लैंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा। ये जो आपके पास राइट एड्रिनल ग्लैंड है ये आपके पास ड्रेन होता है कहाँ पे? इंफीरियर वेना केवा में, जबकि आपका लेफ्ट ग्लैंड ड्रेन्स इनटू द लेफ्ट रीनल वीन। दिस इज़ द लेफ्ट रीनल वीन। इस इमेज में अगर हम नेक्स्ट इमेज में थोड़ा सा देख लें, ये अगर हम नेक्स्ट इमेज के पास जाए, दिस इमेज, तो इसमें अगर आप देख ले, सो दिस इज़ द राइट किडनी, दिस इज़ द लेफ्ट किडनी। यहाँ पे आपके पास राइट एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है। तो राइट एड्रिनल ग्लैंड ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू दिस इंफीरियर वेना केवा। ये आपके पास क्या चीज़ है? दिस इज़ द इंफीरियर वेना केवा। वो इंफीरियर वेना केवा में डायरेक्ट जाके क्या हो जाएगा? ड्रेन हो जाएगा, कुछ ब्रांचेस होंगे उसके। देन दिस इज़ द लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, इसके ऊपर आपके पास लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड आपके पास उसके वीन्स ड्रेन होंगे कहाँ पे? आपके पास लेफ्ट रीनल वीन में ड्रेन होंगे। दिस इज़ द लेफ्ट रीनल वीन। पहले वो लेफ्ट रीनल वीन में ड्रेन होंगे, लेफ्ट रीनल वीन उनको लेके जाएगा कहाँ पे? दिस इंफीरियर वेना केवा में। तो अगर आप यहाँ पे देख ले, सो द राइट ग्लैंड ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा। राइट ग्लैंड आपका इस इंफीरियर वेना केवा में होगा, जबकि लेफ्ट ड्रेन पहले इस लेफ्ट रीनल वीन में जाएगा, देन लेफ्ट रीनल वीन ड्रेन्स इनटू द इंफीरियर वेना केवा एंड देन इट गोज इनटू द हार्ट। ये आपके पास थोड़ा कुछ ब्लड सप्लाई के बारे में हो गया। अच्छा, अब आपके पास टू स्ट्रक्चर से कंपोज था, टू पार्ट से कंपोज था, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब ये आपके पास ग्लैंड है, तो ग्लैंड आपका क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। ये आपके पास एक मैसेंजर का काम करते हैं आपके दूसरे ऑर्गन के पास, या आपके टारगेट जो चीज़ है उसके पास आपका मैसेज लेके जाते हैं। कौन? हार्मोन्स। सो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, और ये आपके पास कौन रिलीज़ करता है? ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं। तो अब एड्रिनल भी आपके पास एक ग्लैंड है, तो इसके दो पार्ट्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। अब कॉर्टेक्स आपका अलग से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और मेडुला का पार्ट आपका अलग से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स आपका प्रोड्यूस करता है 3 मेन टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। फर्स्ट वन क्या है? दैट इज़ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। फर्स्ट वन इज़ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड आपका क्या करता है? ये हार्मोन आपका क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आपका बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब बॉडी में जो फ्लूइड लेवल है, जो आपके हाइड्राइड सोडियम एंड कैल्शियम लेवल है, इसके अलावा जो वाटर है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। इसके रिलीज़ पे और इसके ना रिलीज़ होने, ये आपका क्या कौन सी चीज़ बैलेंस करता है? आपका ब्लड प्रेशर, मतलब वाटर लेवल और इलेक्ट्रोलाइट्स। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज़ बैलेंस्ड बाय द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। देन यू हैव द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दैट इज़ आल्सो नोन एज हाइड्रोकोर्टिसोन। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आपका क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज एसेंशियल इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, जो आप खाते हो, उसका ब्रेक डाउन। सो द मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में और आपके मेटाबॉलिज्म में कौन एक्शन परफॉर्म करता है? दैट इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एंड द लास्ट वन इज़ एंड्रोजन्स और सेक्स हार्मोन्स। आपका ये एड्रिनल कॉर्टेक्स कुछ सेक्स हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है, दैट इज़ माइनली मेल सेक्स हार्मोन, और वो आपके फिर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स और इन सब में हेल्प करता है। देन आपके पास है एड्रिनल मेडुला, दैट इज़ द इनर पार्ट ऑफ द
एड्रिनल ग्लैंड, दिस पार्ट, ये जो आपके पास अंदर वाली जगह है एड्रिनल मेड्यूला, ये आपके पास दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, दैट इज़ एड्रिनलिन जिसको हम इपिनेफ्रीन भी कहते हैं, और नॉर एड्रेनलिन दैट इज़ नॉर इपिनेफ्रीन। दे बोथ हार्मोन्स आर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, दे आर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब आप फाइट कर रहे होते हैं, जब आप किसी के साथ लड़ रहे होते हैं, तो आप स्ट्रेस में होते हैं, मतलब आप एक्शन जो है दैट इज़ स्ट्रेसफुल एक्शन। तो इसमें ये दोनों हार्मोन्स आपके क्या करते हैं, एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मतलब किसी स्ट्रेस के लिए जब कोई स्ट्रेस आता है आप पे, तो आप उसके लिए एक्यूट अचानक से आपके क्या रिएक्शंस होते हैं, आपकी बॉडी एक स्ट्रेस के लिए अचानक से कौन सा रिस्पॉन्स देती है। सो दैट इज़ द एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आपका बॉडी क्या करता है कि ये एड्रिनल मेडुला आपके ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये दो हार्मोन्स आपके क्या करते हैं कि दे काजेज, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है, योर हार्ट रेट इंक्रीज, इसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, आपके प्यूपल की डायलेशन हो जाती है, द प्यूपल आइज के जो प्यूपल है वो आपके डायलेट कर जाते हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ द स्ट्रेस के आपके कुछ सिम्टम्स हैं जो आपके ये वाले ग्लैंड्स आपको शो करते हैं। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं, मतलब आप स्ट्रेस में होते हैं सो यू विल हैव इंक्रीज ब्लड प्रेशर। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो आपके, सो यू कैन आस्क। सही है, थैंक यू।